Next topic is volume and surface area. फर्स्ट आता है बच्चे की वॉल्यूम क्या होता है आपके पास। पहली बात है, जब आपको वॉल्यूम बताना होता है तो वॉल्यूम आपका 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का बनता है। 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का कभी भी आप वॉल्यूम नहीं निकाल सकते, ठीक है। यस मैम। 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का ही वॉल्यूम निकलेगा, इतना ध्यान रखना है आपने। 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट जो होती हैं आपके पास, जैसे आप क्यूब बोल सकते हो, क्यूबॉइड बोल सकते हो, अपना प्रिज्म होता है आपका, ट्रायंगुलर प्रिज्म हो गया, और भी बहुत सारे केसेस होते हैं, लेकिन आपको तो सिर्फ क्यूब और क्यूबॉइड ही है, ठीक है। मैम प्रिज्म और मैम ट्रायंगल मैम ये कैसे होते हैं? ट्रायंगुलर प्रिज्म होते हैं, वो प्रिज्म होता है, प्रिज्म टाइप में होता है। जब आप ना 8th 9th में 9th में होंगे आप या 10th में होंगे ना, तो आपको एक साइंस का प्रैक्टिकल होगा जो आपको स्कूल में करवाया जाएगा। प्रिज्म के लिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देखी जाती है जिसमें। मैम एक बार मैंने एक्सपेरिमेंट किया था मैम साइंस एनरिचमेंट में एग्जीबिशन। प्रिज्म हो सकता है आपने किया हो सकता है, ठीक है। मैम अब हमें भी वॉल्यूम मैम हमें भी क्यूब और क्यूबॉइड का ही है मैम हमारे अभी। आपको सिर्फ क्यूब और क्यूबॉइड ही है, ठीक है। आपको ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ क्यूब पता होना चाहिए और क्यूबॉइड के बारे में आपको पता होना चाहिए। वॉल्यूम जो होता है बच्चे, वो आप निकालते हो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का, और वॉल्यूम का मतलब होता है जितना स्पेस आपकी कोई भी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट घेर लेती है, ऑक्युपाई करती है, तो आप उसको वॉल्यूम बोलते हैं उसका, ठीक है। यस मैम। यस मैम। फर्स्ट आपके पास आता है फिर क्यूब की। क्यूब क्या होता है? क्यूब की पिक्चर सबको बनाना आती है? यस मैम। मैम स्क्वायर बनाना है मैम, उसके ऊपर एक और स्क्वायर बना देना है। ये बन गया आपका क्यूब। अब क्यूब की जो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट होती है, तीनों सेम होती है, ठीक है। क्यूब की तीनों लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट जो होती है वो सेम होती है, सारी साइड इसकी इक्वल होंगी, जैसे स्क्वायर की होती है आपकी। तो अगर आपको कभी जो है वो बोला जाता है कि आपको वॉल्यूम निकालना है क्यूब का, तो वो होगा साइड की पावर 3 के बराबर। साइड आपने मान के चलो कि ए लिया है, तो आपके पास आएगा ए की पावर 3, और जो यूनिट गिवन होगा ना उसकी पावर भी बच्चे 3 ही होगी, ठीक है। मैम फिर से समझाना। मैंने बोला कि जब आपको जो है वो क्यूब का वॉल्यूम बोला जाता है निकालने के लिए, तो क्यूब का वॉल्यूम होगा, मतलब क्यूब की साइड जो होती है वो सारी सेम होती है आपके पास, तो आप क्या करोगे? मैम एज मल्टीप्लाई मैम एज। जी, साइड और एज एक ही बात होती है आपकी। साइड और एज एक ही बात होती है, कंफ्यूज कोई मत होना। साइड का भी मतलब वही होता है कि वो लाइन की बात हो रही है, एज का मतलब भी साइड ही होता है, ओके। तो आपका जो वॉल्यूम निकालना है तो वो साइड की पावर 3 होता है आपके पास, और यूनिट जो भी आएगा वो हम पावर 3 की फॉर्म में करते हैं, ठीक है। यस मैम। नेक्स्ट आपके पास आता है होल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। आपके क्यूब के जो होते हैं वो कितने फेसेस होते हैं, कौन बताएगा मुझे? सरफेस होते हैं। सिक्स होते हैं। सरफेसेस होते हैं, सबको याद है, ठीक है। 6 सरफेसेस होते हैं, और साइड को आपने ए लिया है तो आप लेके चलोगे 6 इंटू में ए की पावर 2, तो आपके पास आता है 6a², जो कि आपका होल सरफेस एरिया होता है आपकी क्यूब का। क्लियर हो गया? यस मैम। ये जो a² आपने लिखा ना बच्चे, ये जो a की पावर 2 किया, मतलब साइड स्क्वायर आपने किया, ये एक एरिया निकाला होता है हमने। एक स्क्वायर का एरिया निकालते हो ना आप, ऐसे ही एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है बच्चे? साइड स्क्वायर। समझी नहीं मैम, ये 6 मल्टीप्लाई बाय ये वाला। आपके पास क्या होता है, आपने बोला कि उसके 6 सरफेसेस होते हैं, सबको पता लग गया कि 6 उसके सरफेस होते हैं, तो 6 तो आपके पास 6 तो आएगा ही आएगा, मल्टीप्लाई होगा। अब वो क्यूब जो होता है आपका वो एक स्क्वायर की शेप में होता है, तो उस एक का जो है वो आप अपना एरिया निकाल दो। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा आपके पास? साइड स्क्वायर के बराबर होता है, साइड आपकी ए के बराबर चल रही है, तो मल्टीप्लाई a² के साथ कर दो, ठीक है। यस मैम। सबको क्लियर हो गया? मैम मैं नोट कर। यस मैम ये लिखा होल के बाद। होल सरफेस एरिया, सरफेस SURFACE एरिया, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा था, मुझे लगा था आप नोट नहीं करोगे क्योंकि आपने नोट किया है पहले।
होल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। यस मैम, हो गया। डन। आपको बोला गया है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। मैम ये क्वेश्चन आप करवाओगी कि हम कर लें इस क्वेश्चन को? अगर आप कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते हो मैं करवा दूंगी। मैम मैम ये एज मल्टीप्लाई बाय एज मल्टीप्लाई बाय एज हो गया। क्वेश्चन में बोला है आपको क्यूब का वॉल्यूम निकालना है, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फार्मूला होता है साइड की पावर 3। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फार्मूला होता है साइड की पावर 3 या फिर एज की पावर 3। तो एज जितनी है उसको 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि जितनी पावर होती है उतनी बार ही बेस को मल्टीप्लाई किया जाता है। तो पावर 3 है तो 4 को भी 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, कुछ आंसर आ जाएगा आपके पास। यस मैम, मेरा हो गया। ओके, बाकियों का भी होने दो। एक्सक्यूज मी मैम। जी मैम अपने क्यूब के आगे क्या लिखा है? क्यूब कहाँ पे लिखा है? इज इक्वल टू, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल्स टू। यस मैम। डन मैम। एक्सक्यूज मी मैम। जी मैम क्यूबॉइड की मैम 12 साइड होती है। मैं क्यूबॉइड पे पहुंचूंगी तो मैं आपको सारा बता दूंगी। एटलीस्ट पहले क्यूब जो बताया है आपको उसका तो आप कर लो पूरा। क्यूबॉइड पे भी पहुंचेंगे हम, उसके पास फिर मैं आपको बता दूंगी। ठीक है मैम हो गया। सबका हो गया? आंसर कितना आया? मैम 64। मैम 64 सेंटीमीटर का। मैम कितना क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब। ध्यान आपका क्यूबॉइड पे है सम्राट, आपको ये पता चल नहीं रहा कि यूनिट में क्या लगाना है आपने, बल्कि ये मैंने आपको बताया भी था, यूनिट की पावर 3 होगा आपका। सेकंड क्वेश्चन, द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया को मैं एस डॉट ए ही लिख रही हूं, ठीक है। द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द वॉल्यूम या फाइंड इट्स वॉल्यूम। कर सकते हो ट्राई क्वेश्चन को? यस मैम। कर सकते हो तो करो ट्राई, फिर मैं करवाती हूँ अगर नहीं होता है तो। मेरा हो गया। आपका कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो रहा सम्राट? आपके साथ कौन बैठा है? मैम कोई नहीं है। डन मैम। ओके बाकी बच्चों का टोटल आप 4 हो। इस क्वेश्चन में मैक्सिमम बच्चों की गलती होगी, इतना तो मुझे पूरा यकीन है। डन मैम। अश्विना, मैम आपने क्या बोला अभी? अब आपकी आवाज कट हो रही थी। मैंने बोला कि मुझे पूरा यकीन है कि आपके इस क्वेश्चन में मिस्टेक होगी। मैम हो गया। क्या आंसर आया सबका? मैम 729 स्क्वायर सेंटीमीटर। यस मैम। क्या यस मैम? 729 सेंटीमीटर क्यूब। बाकी साइलेंट रहेंगे सारे। सम्राट क्या आंसर आया? मैम यही है 729 सेंटीमीटर क्यूब। ओके ठीक है, कर लिया आपने क्वेश्चन। मान के चलो कि एज जो है वो आपके पास ए के बराबर है, ये साइड आपके पास ए के बराबर है। सरफेस एरिया जो होता है क्यूब का वो होता है बच्चे 6a स्क्वायर के बराबर, उसको इक्वल कर दो 486 के। यहां से आपका ए स्क्वायर निकल जाएगा 486 डिवाइडेड बाय 6। 6 के साथ 6 8 था, कितना होता है? मैम 6 8 द मैम मेरा यहाँ तक आ गया था मैम, फिर मैंने इसका स्क्वायर निकाला।
81। अब आपको तो साइड निकालनी है या एज निकालना है, ए स्क्वायर थोड़ी निकालना आपको। आपको स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। जब आप स्क्वायर रूट करोगे तो पावर 2 हट जाएगी, यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 81 आएगा। और अंडर रूट ऑफ 81 किसका स्क्वायर रूट होता है? 9 का। यस मैम। यस अब मैम। अब आपको नेक्स्ट वॉल्यूम बोला है क्वेश्चन में निकालने के लिए, वो होता है साइड की पावर 3। 9 इंटू 9 इंटू 9, 9 9 था 81, 81 इंटू 9 इज 729 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर? मैम मैं नोट कर लो मैम, मेरा 81 तक ही हुआ था मैम क्वेश्चन जब कट किया था। इसी तरीके से किया था। जैसे क्वेश्चन आपके ये निकल रहे हैं ना सम्राट, कोशिश करोगे जो पिछले हमारे टॉपिक थे ना उनमें भी आपके सेम ऐसे ही क्वेश्चन के आंसर्स निकले। ये बिल्कुल डन। ओके, नेक्स्ट वन इज क्यूबॉइड। क्यूब और क्यूबॉइड में क्या फर्क होता है, कौन बताएगा मुझे? मैम क्यूबॉइड में एक एक करके बोलो प्लीज, एक एक करके बोलो। मैम क्यूबॉइड की मैम जो पैरेलल लाइन होती है मैम वो ही सेम होती है जैसे कि रेक्टेंगल की होती है मैम। और मैं कह रहा हूँ जैसे माने जो कि हमारा क्यूबॉइड होता है मैम वो क्यूब से बन के बनता है, और जो कि रेक्टेंगल होता है मैम मतलब क्यूबॉइड में क्यूबॉइड होता है मैम वो रेक्टेंगल से बन के मिलता है, और उसके आमने सामने वाली साइड से मतलब सारी साइड मतलब आमने सामने वाली साइड सेम होती है। और कोई बताना चाहता है? कोई नहीं बताना चाहता। क्यूबॉइड और क्यूब में जो है वो आपका डिफरेंस ये होता है कि क्यूब की सारी साइड सेम होती हैं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता, कोई अलग नहीं होता। सारी ए, एक अगर ए है तो बाकी भी ए ही होंगी, ठीक है। लेकिन जो आपका क्यूबॉइड होता है बना वो रेक्टेंगल की ही होता है। आप बोल सकते हो कि सारे उसके फेसेस जो होते हैं वो एक रेक्टेंगल की शेप में होते हैं, जैसे वहां पे स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे आपका एक लेंथ होगा, एक ब्रेड्थ होता है और एक हाइट होता है। तो क्यूब और क्यूबॉइड में डिफरेंस जो होता है वो ये होता है कि क्यूब की सारी साइड्स इक्वल होती है, लेकिन जो आपका क्यूबॉइड होता है उसका लेंथ अलग होता है, ब्रेड्थ अलग होता है और उसका हाइट अलग होता है, ठीक है। ठीक यस है। मैम। अब अगर आपको वॉल्यूम बोला जाए निकालने को क्यूबॉइड का, तो वो आएगा बच्चे लेंथ लेंथ मल्टीप्लाई में आपका मल्टीप्लाई ब्रेड्थ ब्रेड्थ मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई में आपका हाइट। क्लियर हो हाइट। गया? यस मैम। एग्जाम्पल अगर आपको क्यूबॉइड का देना हो तो क्या बोलोगे आप? बोलो। मैं समझी ना आपने क्या बोला। मैंने एग्जाम्पल पूछे आपसे, क्यूबॉइड के एग्जाम्पल देने हो तो आप क्या दोगे? अभी आप जहां बैठे हो वो कहाँ बैठे हो आप लोग? हम बैठे हैं मैं कुछ रूम रूम भी रूम। होता है मैम, टेबल रूम हो गया आपका। मैम, रेक्टेंगल शेप का जो टेबल होगा वो हो जाएगा। मैम या बोल बुक सकते हो जो आपका मैच बॉक्स होता है। मैम बुक। ओके। और एक ईंट होती है आपकी ब्रिक, ठीक है, वो भी यस आपका मैम। एग्जाम्पल होता है। नेक्स्ट आता है बच्ची, अगर आपको जो है वो होल सरफेस एरिया बताना हो अपने क्यूबॉइड का, तो वो क्या होता है? होल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो होल सरफेस एरिया क्या होगा आपके पास? डायरेक्ट फार्मूला ही है इसका, जो आपने नोट करना है वो होता है आपके पास 2 टाइम्स लेंथ ब्रेड्थ प्लस में आपका ब्रेड्थ हाइट प्लस में आपका हाइट लेंथ, ठीक है। समझ आया मैम। इसमें इसका मतलब है कि लेंथ मैम आपका 2 बार मैम है, लेंथ ब्रेड्थ आपका मैम 2 आपने बार बताया है, था हाइट मैम इसमें इसमें लेंथ प्लस ब्रेड्थ कर देना है, फिर मैम प्लस ब्रेड्थ प्लस जो ब्रेड्थ और हाइट होती है मैम उनको प्लस करके मैम प्लस करना है।
मैं बोल रही हूँ कि आपका जो होल सरफेस एरिया होता है आपके क्यूबॉइड का वो होता है 2 टाइम्स मीन्स आपका लेंथ भी 2 बार आता है, ब्रेड्थ भी 2 बार आता है, हाइट भी 2 बार ही आती है, इसलिए हम 2 बाहर कर देते हैं। हमने क्यूबॉइड में क्या देखा वॉल्यूम में कि मल्टीप्लाई में वो वैल्यू होती है, तो आपके पास इस तरीके से होता है एल बी एच, सबके बीच में मल्टीप्लाई होता है, तो आपका फर्स्ट बनेगा एल बी प्लस में आपका बी एच प्लस में आपका एच एल और बाहर आएगा आपका आवाज नहीं आ रही है। आप एक बार लीव करके ज्वाइन करो, ठीक है एक्सक्यूज मी मैम। जी। जो आपने 2 लिखा मैम वो मल्टीप्लाई कर रहा है। मैम हाँ बच्चे, ब्रैकेट के बाहर है, वो ब्रैकेट के बाहर है तो मल्टीप्लाई ही करेगा। तो मैम उसको उसके आगे हम मैम 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस हाइट लेंथ भी लिख सकते हैं। मैंने प्लस कहाँ लिखा है? एक्सक्यूज मी मैम। एक सेकंड सम्राट, बीच में मैं प्लस कहाँ लिख रही हूँ? आप लोग मुझे बताओ। मैंने सिंपली लिखा है एल बी, बीच में प्लस है, फिर बी एच प्लस में आपका है एच एल। एल और बी के बीच में, बी और एच के बीच में, एच और एल के बीच में मैंने प्लस कहाँ लगाया? आप लोग ये बताओ, लगाया है कहीं पे जो आप प्लस बोल रहे हो बार बार? नो तो मैम। फिर जो साथ में वैल्यूज होती हैं, जो साथ में वैल्यू लिखी हैं, जैसे आपका लिखा है एल और बी, तो एल बी का मतलब है कि लेंथ मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रेथ के साथ, क्योंकि जब हम दो वैल्यू, या तो आप अपना माइक ऑन रखिए, मैं करती हूँ ऑन, एक ही चीज हो सकती है। लेंथ और ब्रेथ को साथ में लिखा है, कोई आपका ये नहीं, आप ये नहीं बोल सकते कोई ऑपरेशन आपकी जो है वो उसके अंदर नहीं बताई गई है, तो हमेशा उनके बीच में मल्टीप्लाई होता है। अगर बीच में प्लस लगाना होता तो आप ऐसे थोड़ी छोड़ते आवाज उसको। नहीं। आपको वो चीज मेंशन करनी पड़ती प्लस। सम्राट आप किसी और फोन से ज्वाइन करो क्लास को, तो यहाँ पे प्लस आपको मेंशन करना पड़ना था, माइनस होता तो माइनस भी आपको बताना पड़ेगा, डिवाइड है तो डिवाइड भी बताना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं इसको एल बी की फॉर्म में लिख देती हूँ तो इसका मतलब होता है एल आपका बी को मल्टीप्लाई कर रहा है। मल्टीप्लाई को आपको जरूरत नहीं होती बीच में बताने की कि मल्टीप्लाई का साइन है दोनों के बीच में, ठीक है? यस मैम। ये अंडरस्टूड होता है कि आप दो वैल्यूज को जब साथ में लिख रहे हो, आप लिख देते हो, जैसे कि आप मानो कि आपने लिखा 3a, आपने किए हैं क्वेश्चंस ऐसे, तो 3a का मतलब क्या है? 3a को मल्टीप्लाई कर रहा है आपका, यही होता है ना? यस मैम। अब इसमें हम Yes, मल्टीप्लाई मैम स्क्रीन थोड़ी ऊपर कर दो। 3 को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई थोड़ी लिखते हैं बीच में कि इसका मतलब मल्टीप्लाई है, हमें पता है, वो खुद को हमें पता है कि साथ में लिखी है तो बीच में मल्टीप्लाई ही होगा। प्लस होता, माइनस होता या फिर डिवाइड होता तो आप उसको यहाँ पे बताते, खुद लिखते, आप उसको मेंशन करते। ठीक है, मल्टीप्लाई को बीच में मेंशन करने की जरूरत नहीं है बच्चे, ठीक है? यस मैम। मैम थोड़ा मैम ऊपर कर दोगे? फार्मूला ये है आपका, इसको नोट कर लो, 2 इंटू लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस हाइट लेंथ, ये होता है आपका होल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। और आप मेरे से पूछ रहे थे सम्राट की क्यूबॉइड के कितने फेसेस होते हैं, तो क्यूबॉइड के भी 6 ही फेसेस होते हैं। जितने आपके क्यूब के होते हैं तो इसके भी 6 ही होते हैं। यस मैम। हो गया सबका? नोट कर लिया? यस मैम। इसमें दो लास्ट फार्मूले आते हैं आपके पास, वो आता है क्यूबॉइड का डायगोनल की अगर बात करनी हो आपने, और क्यूब के डायगोनल की बात करनी हो, वो भी डायरेक्ट ही फार्मूला है। टोटल आपको जो है वो इसमें 2 फार्मूले क्यूब के हैं, 2 क्यूबॉइड के हैं, उनमें से आपको आ ही जाते हैं वैसे तो। इसी में प्रॉब्लम होती है आपको होल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का, तो ये अपने अच्छे से पढ़ना है, याद करना है अच्छे से, ठीक है? और बाकी Yes, जो ma'am. डायगोनल वाले तो वो मैं अभी आपको करवा देती हूँ। नोट कर लिया सबने? मैं नीचे कर दूं? यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट आपके पास आता है डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। जो आपका डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड होता है ना बच्चे, इसमें 3 साइड होती हैं, सबको पता है। एक एल होता है, एक बी होता है, एक एच होता है, ठीक है? क्यूबॉइड की सारी साइड अलग अलग होती है। और जब आप इनका डायगोनल निकालते हो ना, तो आप क्या करोगे? एल स्क्वायर प्लस में आप बी स्क्वायर और एच स्क्वायर, और बीच में आपका जो है वो प्लस का साइन आ जाएगा अंडर दी रूट। ऐसा कोई आपने जो हमने पिछला टॉपिक किया था उसमें आपको याद है कि ऐसा डायगोनल हमने किसी चीज का निकाला था?
लेंथ स्क्वायर Yes, ब्रेथ ma'am. स्क्वायर किसका निकाला था? Yes, ma'am. किसका निकाला था? हम निकाला याद याद कैसे नहीं है आपको? क्यूबॉइड की शेप आपकी रेक्टेंगल की तरह होती है, उसके फेसेस रेक्टेंगल की तरह होते हैं, तो रेक्टेंगल का डायगोनल नहीं निकाला था आपने? यस मैम बस वही है आपका क्यूबॉइड का। क्या है इसमें? 3 साइड होगी, लेंथ ब्रेथ और हाइट। तो लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर अंडर द रूट इज द डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, मैम नोट कर रही हूँ मैं लेंथ स्क्वायर और ब्रेथ स्क्वायर हो गया हो गया क्यूबॉइड का। नेक्स्ट आता है क्यूब। क्यूब की तीनों साइड होती हैं और तीनों इक्वल होती हैं। ठीक है, 3 इक्वल होती हैं, साइड आपकी 3 होती हैं और तीनों ही इक्वल होती है, तो आप लिखोगे a अंडर रूट में आपका 3। वहां पे जब आप अपने स्क्वायर का डायगोनल निकालते थे तो उसमें क्या करते थे आप लोग? आपके पास आता था √2 इंटू में आपका साइड। यहाँ पे आपकी 3 साइड की बात हो रही है तो आपके पास क्या आएगा? √3 इंटू में आपका साइड। ठीक है, यस मैम यस मैम। अब ये फार्मूले में कल पूछूंगी भी, ध्यान रखना इस चीज का। किसी से भी पूछ सकती हूँ, कोई सीक्वेंस वाइज नहीं होगा। जिससे भी पूछूंगी वो मुझे आंसर करेगा बिना देखे, और वीडियो उस टाइम ऑन होगी आपकी, ये भी ध्यान रखना। नोट कर लिया सबने? यस मैम क्या बोला? यस मैंने मैम। बोला कि कल ये फार्मूले में आपसे पूछूंगी तो आप लोग जो है वो याद करके आना ये फार्मूले। नेक्स्ट आपका टॉपिक यहाँ पे जो कंसेप्ट है इसका खत्म हो जाता है। क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं। आपको फर्स्ट क्वेश्चन बोला है, अच्छा अभी आपने क्यूबॉइड का क्वेश्चन नहीं किया ना हमने? नो मैम। चलो उसका कर लेते हैं। पहले आपको वॉल्यूम निकालना है क्यूबॉइड का, whose length, breadth and height be 5 centimeter, 4 centimeter and 2 centimeter। लेंथ आपकी है 5 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ आपकी है 4 सेंटीमीटर एंड हाइट आपकी है 2 सेंटीमीटर के बराबर। तो इसका आप मुझे वॉल्यूम निकाल के बताओ। क्वेश्चन आ गया ना सबको समझ? मैम एक बार फिर से समझा दोगे? लेंथ 5 है आपकी, ब्रेड्थ 4 है और हाइट 2 सेंटीमीटर के बराबर है। आपने इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकाल के बताना है कितना। डन मैम। ओके, अभी बाकी बच्चों का नहीं हुआ है, तब तक आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। इसमें आपको सरफेस एरिया निकालना है क्यूबॉइड का। लेंथ आपकी 18 मीटर है, ब्रेड्थ आपकी 14 मीटर है और हाइट आपकी 7 मीटर है। सबका हो गया बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन? मैम थोड़ा सा ओके, बच्चा मेरा हो गया। आपका हो गया तो सेकंड देखो। तब तक अभी लक्षिता का और आकांक्षा का नहीं हुआ है। क्या है? कल भी सेम टॉपिक के क्वेश्चंस होंगे हमारे। फिर परसों जो हम करेंगे वो लास्ट टॉपिक होगा आपका रिवीजन का, मेजरमेंट। ठीक है, डन मैम। आपका आकांक्षा? आकांक्षा आपका हो चुका है फर्स्ट क्वेश्चन? डन मैम। क्या आंसर आया आकांक्षा? 40 सेंटीमीटर। कितना है? मैम 40 सेंटीमीटर। क्या निकाला आपने ये? मैम वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो वॉल्यूम जब निकलता है वो सेंटीमीटर में तो नहीं निकलता है आपका, वो तो आप साइड बताते हो कोई। मम्मी क्यूब सेंटीमीटर में निकलेगा। सेंटीमीटर क्यूब
नेक्स्ट क्वेश्चन है सरफेस एरिया निकालना है आपको क्यूबॉइड का। लेंथ आपका 18 मीटर है, ब्रेड्थ 14 मीटर है और हाइट आपकी 7 मीटर के बराबर गिवन है। निकालो, मैम बताओ जी। है ऊपर क्या वाला बोला? क्वेश्चन था मैम, मेरा भी सेम था। ओके, सेम। डन मैम, सेकंड क्वेश्चन। ओके। डन मैम। बाकी बच्चों का? लक्षित और आकांक्षा? मैम बचा है थोड़ा। मैम थोड़ा सा बचा। डन मैम, थर्ड क्वेश्चन। ओके, डन मैम। अभी लक्षिता का नहीं हुआ, तब तक आप नेक्स्ट क्वेश्चन कर लो आकांक्षा। डन मैम, सेकंड क्वेश्चन। हम सारा हो गया। मैम मुझे समझ ये वाला क्वेश्चन। आपका डन फार्मूला, मैम। आपका फार्मूला क्या होता है सरफेस एरिया का, अगर आपको बताना हो? 2 इंटू लेंथ ब्रेड्थ प्लस प्लस ब्रेड्थ। मैम प्लस हाइट लेंथ। ठीक है, अब जो जो वैल्यू गिवन है बच्चे उसको पुट कर लो। आपके पास कितना आएगा? 2 इंटू लेंथ कितना है आपका? 18। तो कर लिया था तो कहाँ नहीं समझ आया फिर? मैम, इसके नीचे वाला जो है। इसके बाद आपने जो है वो ओपन करके लिखना है कि कितनी कितनी वैल्यू आती है। अंदर कितना है? 18 मल्टीप्लाई 14 कितना किया था? मैम 18 मल्टीप्लाई बाय 14 मैम 252। प्लस 14 7 जा कितना होता है लक्षिता? मैम 14 7 जा मैम ये 98। आगे है प्लस का साइन। 18 7 जा कितना होता है? मैं बता दूं मैम, 18 7 जा 126। 126 ऐड कर दोगे आप ब्रैकेट के अंदर। वैल्यू जब होती है ना बच्चे तो उनको ऐड करना होता है आपने। तो अंदर ऐड का ही साइन है तो 2 बाहर ही रखो, अंदर वाली ऐड कर लो। कितना हो जाएगा आपके पास? 6 + 2 8 होता है। 8 + 8 16 6 1 कैरी आपका। सेकंड इज 9 10 11 12 13 14 15 16 16 + 1 कैरी आपका 17 7 1 कैरी फिर से 2 + 1 3 + 1 4। तो आपके पास आएगा 476 के बराबर। ठीक है लक्षिता? यस ब्रैकेट का मैम। मतलब क्या होता है लक्षिता? मैम मैं बताऊं? मैंने लक्षिता से पूछा है। मैम वो मल्टीप्लाई कर रहा है। मल्टीप्लाई, तो 476 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। 6 2 जा 12 7 2 जा 14 14 + 1 15 1 कैरी 4 2 जा 8 + 1 9। आंसर आएगा 952। और आपके पास यूनिट चला था मीटर, तो ये मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, मैम मेरा सेम था। मैम मेरा भी सेम ही था। चलो वेरी गुड। जिनका सेम था उनको उनका ठीक है, और लक्षिता का नहीं निकला था। तो अब लक्षिता समझ आ गया आपको? यस मैम। चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने दिया था आपको, क्यूब का वॉल्यूम निकालना है जिसकी एज गिवन है 6 सेंटीमीटर के बराबर। मेरा हो गया।
कल फार्मूले याद करके आना सारे, ठीक है? यस यस मैम। क्वेश्चन नोट कर लिया है लक्षिता? यस मैम। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल्स टू एस ब्रैकेट में 3 इक्वल्स टू कितने के बराबर होता है वो 6 3 के बराबर हो जाएगा तो 6 इंटू 6 इंटू 6 6 6 36 6 6 36 डन मैम 6 6 36 36 6 36 3 5 the 15 3 6 the 18 19 20 21 ठीक है, ठीक है, निकल गया आपका आंसर। आपने वॉल्यूम में ही सुना दिया सबको। 216 इसका आंसर है, सबका सेम है? यस मैम। Yes, ma'am. 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने ये लिखा, ये भी आपको क्यूब का वॉल्यूम ही निकालना था, जिसकी एज आपके पास गिवन है 2.5 मीटर के बराबर, मतलब 25 मान के चलो। लास्ट में डेसिमल लगा देना, वैसे बीच में ही लगाना पड़ेगा, तो भी निकालना है इसका भी वॉल्यूम ही निकालना है बच्चे, वॉल्यूम ही निकालना है आपने। जब आप मल्टीप्लाई करते हो ना डेसिमल वाली वैल्यू को, तो विदाउट डेसिमल मल्टीप्लाई कर दिया करो, लास्ट में देख लिया करो डेसिमल के राइट साइड में कितनी डिजिट थे आपके, उतने पे आप फिर अपना पॉइंट लगा दिया करो आंसर में। या जैसे आपको सही लगता है डेसिमल को मल्टीप्लाई करना, वैसे आप कर सकते हो। मैम आपने वो क्या आगे लिखा है एज इज 2.5 मीटर। मैम मेरा ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। ओके, डन मैम बाकी बच्चों का? डन? डन मैम अश्विना, अश्विना आपका? मैं कर रही हूँ मैम हो गया अरे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड मैम हो गया क्यूबॉइड का निकालें, क्या आंसर आया इसका सबका? मैम 15.6 मिस कर रहे हैं मैम 15.625 मेरा भी यही है मीटर वो वेरी गुड, वेरी गुड, सब ठीक है, Square. सबका ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालना है, जिसके डायमेंशन आपके पास गिवन है, लेंथ 4 सेंटीमीटर है, ब्रेड्थ आपका 5 सेंटीमीटर है, और जो आपकी हाइट है वो आपके पास 6 सेंटीमीटर है। ये आपका आज का, ये वाला क्वेश्चन आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है, फिर उसके बाद आपको जो है हो गया डन मैम ओके। सम्राट आपका नहीं हुआ, वैसे तो सारे क्वेश्चन आपके सबसे पहले हो रहे थे।
कल मैम टाइम लग जाता है। ये इतनी बड़ी तो वैल्यू नहीं है इसमें जिसमें टाइम लग रहा है आपको। एक्सक्यूज मी मैम, मैंने उसके बाद क्या लिखा मैम? वॉल्यूम ऑफ वाइड whose dimensionals are लेंथ आपके पास है 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ आपके पास है 5 सेंटीमीटर, हाइट आपके पास है 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चंस लिखने की जरूरत नहीं है बच्चे, आप आंसर हो करो। गया। ये शेयर होता है आपके साथ और सेम पीडीएफ क्वेश्चन पीडीएफ मतलब होता है किसका? मैम डायमेंशन। डायमेंशंस मतलब बच्चे आपके पास जो क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड की जो वैल्यूज गिवन है, उसकी साइड की जो वैल्यू गिवन है, डायमेंशन मीन्स उसकी साइड की वैल्यूज गिवन है। ओके, जो गिवन है आपके पास लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। यस डन। डन मैम। सम्राट आपका? मैम मेरा तो मैम हो गया है मतलब। चलो आंसर बताओ फिर मुझे। लक्षिता मैम इसका आंसर आएगा मैम, क्या था क्या लिखा था मैम? 70 सेंटीमीटर। 70 70 कैसे आया? मैम 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 मैं बताऊं, इनको मल्टीप्लाई मेरा करोगे आंसर आप, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट होता है आपके पास क्यूबॉइड का वॉल्यूम। 5 4 जा 20 होता है, 20 मल्टीप्लाई 6 करोगे कितना आएगा? 6 2 जा 12, साथ में 0, तो आपके पास 120 मीटर क्यूब नहीं आएगा आंसर इसका। ये सेंटीमीटर है, सॉरी, यहाँ पे तो सेंटीमीटर क्यूब नहीं आएगा। मैम Yes. मेरे से ठीक है लक्षिता।